हेलो बच्चों, हमने सीखा कंपाउंड फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम को एयर में ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बनकर आया है इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन किसमें लिखी है? हमारी वर्ड्स में लिखी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो एरो से इधर वाले जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप कोई डिश बनाते हो तो डिश बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट आप यूज करते हो वो क्या होते हैं? वो रिएक्टेंट होते हैं। लेकिन जब आप कुकिंग कर लेते हो, जब आपकी डिश बन जाती है तो डिश जो बनकर आती है वो क्या है? आपका प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट, जो कहाँ लिखे जाते हैं? एरो से लेफ्ट साइड। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद जो बनकर आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वो कहाँ पर लिखा जाता है? एरो के राइट साइड। और ये क्या है? हमारी वर्ड इक्वेशन। बट साइंटिस्ट वर्ड इक्वेशन का यूज नहीं करते। केमिस्ट्री में हम वर्ड इक्वेशन का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रिएक्शंस बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, अगर उन्हें हम वर्ड्स में लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी लिखने में, हमारा हाथ भी थकेगा और शायद वो एक पेज पर ना भी आ पाए। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया? वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज किया केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो क्या है? जब केमिकल रिएक्शन सिंबल्स एंड फॉर्मूला की हेल्प से लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। कैसे? जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। ठीक है, तो ये जो बनकर आई है ये क्या है? हमारी केमिकल इक्वेशन। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन सही है? तो आंसर होगा नो। वाई? क्योंकि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन वो सही होती है जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें एटम्स की जो नंबर है वो प्रोडक्ट में जो एटम्स के नंबर है उन दोनों के बराबर हो। यानी कि रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स की संख्या प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं उनकी संख्या, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 और ऑक्सीजन की कितनी है? 2। लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कि इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर 1 है।